आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। इसके लिए सभी पार्टियां तैयार है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाया है, वहीं बीजेपी ने भी मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जोरदार तैयारी की है। इसी के तहत अब यह बात सामने आई है कि विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गाँव में भी नागरिकों तक पहुँचाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मोदी सरकार की आलोचना की है। आपको बता दें कि 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक आयकर विभाग, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, वन विभाग, दूरसंचार, भारतीय वित्तीय सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा सहित केंद्र सरकार की 12 सेवाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के पास अलग जिम्मेदारी होगी। इन वरिष्ठ अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से सुसज्जित रथ के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक एक विशेष अभियान के हिस्से के रूप में देश भर में 2.69 लाख ग्राम पंचायतों की यात्रा करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी और जागरूकता फैलाने के साथ साथ सेवाओं का विस्तार करने के लिए यह अभियान 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस रथ यात्रा की योजना, निगरानी और क्रियान्वयन के लिए इन वरिष्ठ अधिकारियों को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पत्र संबंधित विभागों को भेजा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्वीट के जरिए सरकार के फैसले की आलोचना की है और उन्होंने अपने ट्वीट के साथ राजस्व विभाग को भेजा गया पत्र भी संलग्न किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चार्टर्ड अधिकारियों को सरकारी चुनावों के लिए राजनीतिक अभियान चलाने का आदेश कैसे दिया जा सकता है, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा है। आगे उन्होंने कहा है कि आईएएस अधिकारी अब रथ प्रभारी होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह सरकारी व्यवस्था का घोर दुरुपयोग है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय के उस पुराने आदेश पर भी आपत्ति जताई जिसमें छुट्टी पर गए जवानों को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए समय बिताने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उन्हें सैनिक राजदूत बनाया गया। तो देखा आपने, मोदी सरकार द्वारा कुछ भी अच्छा कार्य करे, विपक्ष उस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार की इस तैयारी का लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।